हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे बेसिक मैथ्स गाला पेपर 3 का सेक्शन बी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। 4 3 ज़ा 12, माइनस करने पर 1 आना चाहिए, तो क्या होगा 3 और 4 ही। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x कॉमन है, 3x माइनस 4 प्लस 1, तो 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर 3x माइनस 4 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x की वैल्यू आई 4/3 और दूसरी x की वैल्यू आएगी -1। ठीक है, तो पहला 0 हो गया 4/3 और दूसरा है -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर विच द सम एंड द प्रोडक्ट आर गिवन। तो सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 और प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा √5। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, k ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा वेर k इज नॉट इक्वल्स टू 0। देयरफॉर k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा √5 where k is not equals to 0. Therefore k x square plus √5 where k is not equals to 0। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या आया, x स्क्वायर प्लस √5। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। रूट्स फाइंड करने हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो 2 3 ज़ा 6 और ऐड करने पर आना चाहिए 5, तो 2 और 3 होगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर कॉमन आएगा इसमें 2x, तो अंदर बचेगा x माइनस 1 और यहाँ पे -3 कॉमा, तो कॉमन आएगा तो x माइनस 1 is equals to 0। Therefore 2x minus 3 और दूसरा हो जाएगा x minus 1। Therefore 2x minus 3 is equals to 0 और x minus 1 is equals to 0। x की वैल्यू आई 3/2 और यहाँ पर x की वैल्यू आई +1। ठीक है, तो दो रूट्स फाइंड करने हैं, पहला है 3/2 और दूसरा है +1। नेक्स्ट क्वेश्चन, for a given AP, if A is equals to 7, A13, 35, then find D and S13। तो S13 का फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट, Sn is equals to n/2 ब्रैकेट में A प्लस AN। So S13 is equals to 13/2 ब्रैकेट में 7 प्लस AN, यहाँ पर 37 ले लेंगे। So 13/2, 35 प्लस 7 कितना हो जाएगा 42। फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 13 इंटू 21, 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26 और 1 27। तो S13 आया 27। दूसरा हमको क्या फाइंड करना है, D की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे A13 ले लेते हैं। A13 कितना है 35, तो AN is equals to A plus N minus 1 D। Therefore A13 is equals to A plus 13 minus 1 D। A13 given है 35, A है 7 plus 12 D। 35 minus 7 करेंगे तो क्या आएगा 28 is equals to 12 D। Therefore D is equals to 28 divided by 12। 4
3 ज़ा 12 और 4 7 ज़ा 28, डी की वैल्यू आई 7/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। अच्छा, लास्ट टर्म से वो तब पूछा है तो हम क्या कर देंगे, उसको रिवर्स कर देंगे, तो ये हो जाएगा AP हमारा 253, 13, 8 और 3। तो A हो गया हमारे लिए 253, D हो गया 8 - 13 यानी कि -5, और N क्या है 20। ए एन का फॉर्मूला होता है A + n-1D, तो A20 इज इक्वल्स टू 253 + 20 - 1, D है -5। ये हो जाएगा 253 + 19 × -5, 253 + -, 19 5 ज़ा 95। Therefore 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट क्या आएगा, 253 - 95 कितना होता है 158। तो हमारा आंसर आया 158। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, डी हमको दे के रखा है, p के कोऑर्डिनेट्स है 2 और -3, और q के हैं 10 और y, और d दे के रखा है 10। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला d इज इक्वल्स टू √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 10 इज इक्वल्स टू 2 - 10 यानी कि 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस -3 - y का होल स्क्वायर। Therefore 10 इज इक्वल्स टू 2 - 10 - 8 का होल स्क्वायर 64, प्लस ये हो जाएगा 3 + y का होल स्क्वायर। देन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हो जाएगा 100 इज इक्वल्स टू 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। 64 100 - 64 कितना होता है 36 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6y 2ab प्लस 3 3 ज़ा 9b स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दिया, 36 - 9 करेंगे तो कितना आएगा 27 इज इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस 6y। यहाँ पे हमारी इक्वेशन बन जाती है कि y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब y के वैल्यू यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से फाइंड कर लेंगे, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। तो मल्टीप्लाई करने पे 27 और माइनस करने पे 6, तो 9 3 ज़ा 27, 9 - 3 होता है 6। देयरफॉर y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर y कॉमन, y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन, y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर y प्लस 9 और दूसरा ब्रैकेट में आएगा y माइनस 3, y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 और y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू -9 और y इज इक्वल्स टू +3। तो y की दो वैल्यूज आई हैं -9 और 3। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस गिवन है, हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये पैरेललोग्राम A B C D, वर्टाइसेस हैं 1 2 4y x 6 और 3 5। मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे हम। देखो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो दोनों ही डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट है वो एक ही होगा। हमको यहाँ पे फाइंड करना है OXY।
ठीक है, ओ एक्स वाई फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट ओ एक्स वाई इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। अब हम क्या करेंगे, AD का मिड पॉइंट और BC का मिड पॉइंट इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। Therefore x1 प्लस x2 तो 1 प्लस x डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 तो 2 प्लस 6 बाई 2, 2 प्लस 6 बाई 2, दिस इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 बाई 2, 4 प्लस 3 बाई 2 और y प्लस 5 बाई 2, y प्लस 5 बाई 2। ये x कोऑर्डिनेट इसके बराबर है और ये y कोऑर्डिनेट इसके बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 बाई 2 और y कोऑर्डिनेट को 2 प्लस 6 बाई 2 इज इक्वल्स टू y प्लस 5 बाई 2, 2 2 कैंसिल, यहाँ पर भी, यहाँ बचा 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 7, x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 1, देयरफॉर x की वैल्यू आ गई 6। ओके, यहाँ पे बचा 2 प्लस 6, 8 इज इक्वल्स टू y प्लस 5, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 5, y की वैल्यू आ गई 3। तो जो मिड पॉइंट है ओ एक्स वाई की वैल्यू आ गई, ओ कोऑर्डिनेट x है 6 और y है 3, ठीक है, o 6 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, तो एक ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल है ABC, ओके, AB कितना देके रखा है 24, परपेंडिकुलर 24 है, BC बेस है 7 सेंटीमीटर और डिटरमाइन साइन C एंड टेन C। तो पहले हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 प्लस 49, ये हो जाएगा 625, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625, देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू 25। तो हाइपोटेनियस आ गया हमारा 25। फाइंड क्या करना है, साइन C, साइन C इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 24 और हाइपोटेनियस कितना है 25, तो पहला आंसर हो गया 24 बाय 25 साइन C। टेन C इज इक्वल्स टू P बाय बेस, ओके, तो परपेंडिकुलर है 24 और बेस है 7, तो टेन C की वैल्यू आ गई 24 बाय 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट, यहाँ पे हम सीधा वैल्यूज रख देंगे। 5 cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 1/2 होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 यानी कि 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय साइन 30 1/2 होल स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 × 1 5 डिवाइड बाय 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16 और √3 बाहर आ जाएगा तो सिर्फ हो जाएगा 3 स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस 1 होल डिवाइड बाय 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे 3 डिवाइड बाय 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे 12, तो यहाँ पे इंटू 3 तो ऊपर इंटू 3, यहाँ इंटू 4 तो ये भी इंटू 4 और यहाँ इंटू 12 और इंटू 12, तो 5 3 ज़ा 15 प्लस 16 4 ज़ा 64 माइनस 12 डिवाइड बाय 12 होल डिवाइड बाय 4/4, तो 4/4 तो क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब 15 माइनस 12 करेंगे तो क्या होगा 3, तो हो जाएगा 64 प्लस 3 डिवाइड बाय 12, तो आंसर आया 67/3,
12. ठीक है, 67/12 is the answer. Next question. A pole stands erect on the ground from a point on the ground 20 meter away from the base of the pole. The angle of elevation of the top of the pole is found to be 60 degree. Find the height of the pole. ये पोल है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 20 मीटर अवे, तो हो जाएगा 20. हमको हाइट फाइंड करनी है, कितना, ये 60 डिग्री देके रखा है. तो हम यहाँ पे यूज करेंगे tan 60 जो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस. परपेंडिकुलर बाय बेस, tan 60 की वैल्यू होती है √3. परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस है 20. देयरफॉर P इज इक्वल्स टू 20√3. अब यहाँ पे √3 की वैल्यू है 1.73, तो 20 इंटू 1.73. 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 और 3 0 2. P आ गया 34.60, यानी कि हाइट पोल की कितनी है, 34.60 मीटर. ओके, 34.60 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in the figure. If the height of the cylinder is 10 centimeter, तो हाइट दे के रखी है 10, ये पूरा 10 सेंटीमीटर. एंड इट्स बेस ऑफ रेडियस है 3.5. हमको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल. तो इस आर्टिकल में एक सिलेंडर है और 2 हेमिस्फेयर है, तो रेडियस है 3.5, सिलेंडर की हाइट है 10 सेंटीमीटर, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल फाइंड करना है. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फेयर. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2πr². यहाँ पे 2πr कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा h प्लस 2r. 2 इंटू 22/7, r है 3.5, h है 10 प्लस 2 इंटू r 3.5. 5 7 35, 0.5, ये हो जाएगा 44 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 2 6 7 हो जाएगा, 7 प्लस 10 17. फिर 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 44 से, हो जाएगा 22 इंटू 17. 17 2 ज़ा 34, 17 2 ज़ा 34 प्लस 3 37. तो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल आया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द लार्जेस्ट स्फीयर इज कार्व्ड आउट ऑफ अ क्यूब ऑफ द साइड 7 सेंटीमीटर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. अच्छा, तो क्यूब है, इसमें से स्फीयर कार्व किया है पूरा, ठीक है. तो जो इसकी साइड होगी क्यूब की, वो स्फीयर के लिए क्या हो जाएगा, डायमीटर. तो हम ये बोल सकते हैं कि डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा 7/2 सेंटीमीटर. अब इसको डेसिमल में नहीं लिखेंगे, एज इट इज रहने देते हैं. फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4/3 πr³. 4/3 22/7 और r 7/2 into 7/2 to 7/2. 7 से 7 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और ये 11 ज़ा. तो क्या बचा, 11 इंटू 7 7 ज़ा 49 डिवाइड बाई 3. 11 9 ज़ा 99, 11 4 ज़ा 44 प्लस 9 53 डिवाइड बाई 3. तो हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 9 ज़ा 0.66. देयरफॉर
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आया 179.67 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 179.67 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड मीडियन। ओके, तो यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे, m इज इक्वल्स टू l प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ओके, तो L है 125 प्लस n कितना है 68/2 माइनस CF 22 अपॉन F 20 इंटू H कितना है 20। तो ये 20 कैंसिल, क्या बचेगा 125 प्लस 2 3 6 2 4 8 माइनस 22। तो 125 34 माइनस 22 कितना हो जाएगा 12। देयरफॉर मीडियन इज इक्वल्स टू 137। ओके, मीडियन की वैल्यू आई 130। तो ये था पूरा सॉल्यूशन बेसिक मैथ्स गाला पेपर 3 का सेक्शन भी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये वीडियोस आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।